तो गाइस आज का जो एपिसोड होने वाला है वो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अभी तक के इसके जितने भी एपिसोड रिलीज हुए थे वे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और चूंकि इसका जो ये सीज़न है ये एंड हो चुका है, तो अब इसके आगे के सीज़न जो है वो कब आएंगे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके आगे के सीज़न आएंगे तो मैं इसे दोबारा से कंटिन्यू कर दूंगा। और रही बात हम अगली सीरीज कौन सी स्टार्ट करेंगे, तो मैं अगली जो सीरीज़ है वो न्यू सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाला, बल्कि हम द स्वॉर्ड गॉड सीरीज जो है उसे पहले कंप्लीट करेंगे और उसे कंप्लीट करने के बाद में हम अपनी न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो भाई भी द स्वॉर्ड गॉड सीरीज को देखना चाहता था तो वो तैयार हो जाओ, कल से द स्वॉर्ड गॉड सीरीज के एपिसोड जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैंगरुओ जो होती है वो वहाँ से जाते हुए गुस्से में जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना कि मेरे मास्टर जो है वो अभी यहाँ पर क्लोज कल्टीवेशन के अंदर है, इसीलिए उन्होंने अपना अवतार भेजा था, नहीं तो आज तुम जिंदा नहीं बच पाते। लेकिन जब हीरो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो हीरो कंपटीशन के अंदर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम भागने के बारे में सोच रही हो, इस बारे में तो भूल जाओ। और जियान चैन के इतना बोलते ही चैंगरुओ का मास्टर जो होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए तुम चैंगरुओ को रोक पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पास में से गुजरते हुए बोलता है कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन हाँ तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। और अब जियान चैन की स्पीड को देखने के बाद में वो अवतार भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चैंगरुओ से चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंगरुओ संभाल कर, ये बास्टर्ड बहुत ही ज़्यादा तेज है। और चैंगरुओ के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो चैंगरुओ होती है वो जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन मुझे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और चैंगरुओ के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए स्पेस स्लैश को कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का जो स्लैश होता है वो सीधे जो चैंगरुओ होती है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में एक पल के लिए जो चैंगरुओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि जियान चैन का अटैक उससे टकरा पाता, चैंगरुओ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए चैंगरुओ चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि जियान चैन याद रखना कि ये ख़त्म नहीं हुआ, एक दिन मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ज़रूर आऊँगी। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी स्मोक को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन याद रखना जिस टाइम पर हीरो कंपटीशन स्टार्ट होगा उस टाइम पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर चैंगरुओ का मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि वो तुम मेरी डिसाइपल को यहाँ पर मारने की बात कर रहे हो, वो एक डोमेनिक स्पिरिचुअल कोलैप्स बन चुकी है जिसका वो हर एक चीज़ को स्वेलो कर अपनी स्पीड को बढ़ा सकती है। तुम्हें इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड कितनी ज़्यादा हो सकती है। एक महीने के अंदर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैंगरुओ के मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि रही बात चैंगरुओ की, तो वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। जिस दिन वो मुझे मिलेगी मैं उसे जान से मार दूंगा, लेकिन चूंकि अभी मैं बेकार मोड में हूँ और तुम चैंगरुओ के मास्टर हो तो इसीलिए मैं तुम्हारे अवतार को ही खत्म कर यहाँ पर खुद को सेटिस्फाई करूंगा। जो सुनते के साथ ही चैंगरुओ का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरे अवतार को खत्म करने की बात कर रहे हो? सच में ये तो सुनने में ही कितना ज़्यादा फनी लग रहा है। मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और एक पल के लिए तुमने यहाँ पर मुझे इंजर्ड भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मार्शल एम्परर का अवतार है, तो इसीलिए इसे डिस्ट्रॉय कर पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अचानक से एक केज को अपेयर करता है और जैसे ही वो केज जो चैंगरुओ के मास्टर का अवतार होता है उसके ऊपर आकर गिरता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का केज है, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी जो है उसे फील नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चूंकि जो तुम्हारी डिसाइपल है वो यहाँ से भाग चुकी है तो इसीलिए अब तुम्हें अपने डिसाइपल के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने फायर अटैक को सीधे उस अवतार की तरफ कर देता है और जैसे ही जियान चैन का अटैक उस अवतार से जाकर टकराता है तो वो अवतार जो होता है वो भी अब दर्द के मारे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उस अवतार को ख़त्म कर देने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि इस अवतार के पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, जिस कारण मैं अपनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया इसके खिलाफ फाइट में, नहीं तो मैं यहाँ पर मार्शल किंग रियलम के 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं 7th लेवल पर ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में अब डोमेनिक बॉडी है और चूंकि यहाँ पर जो ये अवतार था इसकी कल्टीवेशन मार्शल गुरु रियलम के 6th लेवल पर थी, तो इसीलिए इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हुआ।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो आसमान में अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ का जो मैटर है वो खत्म हो चुका है, तो अब जो बाकी के डिसाइपल है उन्हें लेकर सेक्ट के अंदर चलते हैं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेक्ट मास्टर और जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो भी खड़े होते हैं और एक बंदा बोलता है कि जो सेक्ट मास्टर और जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो बहुत ही देर से यहाँ पर खड़े हैं, आखिर वे किसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि जो जियान चैन था उसने ब्लड डिवाइन सेक्ट के 4 एल्डर जो थे उन्हें मार दिया है, इसीलिए जो सेक्ट मास्टर और सुप्रीम एल्डर है वो यहाँ पर उसे हीरो के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर बाकी के डिसाइपल हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जियान चैन ने ब्लड डिवाइन सेक्ट के एल्डरों को मारा है, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन तो मार्शल गुरु रियलम पर होती है। यकीन नहीं होता कि जियान चैन ने मार्शल किंग रियलम पर होने के बाद भी मार्शल गुरु रियलम के 4 कल्टीवेटरों को मार दिया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जो जियान चैन होता है वो भी आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर, ब्लड डिवाइन सेक्ट के जितने भी किंग माउंटेन के ऊपर डिसाइपल और एल्डर थे मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 9 स्वॉर्ड सेक्ट के जितने भी जिंदा बचे हुए डिसाइपल होते हैं वे सभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे सभी भी वहाँ पर आने के बाद में ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर, ब्लड डिवाइन सेक्ट के सभी लोग जो थे वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम लोगों ने इस बार जो है वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैं तुम्हारे काम को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को आज यहाँ पर रिवॉर्ड दूंगा। जिसने भी यहाँ पर इस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था उस हर एक डिसाइपल को यहाँ पर 1 लाख सैक्रेड क्रिस्टल जो है वो दिए जाएंगे। और उसी के साथ में तुम सभी लोगों को यहाँ पर चांस मिलने वाला है कि तुम लोग जो है वो स्वॉर्ड पूल के अंदर इंटर कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो खुशी के मारे रोने लगते हैं। और एक बंदा रोते हुए बोलता है कि अगर स्वॉर्ड पूल की बात की जाए तो वो हमारे 9 स्वॉर्ड सेक्ट का सैक्रेड पैलेस है कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि 9 स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जिस जगह पर वो बना हुआ है वो जगह जो है वो कोर स्पिरिचुअल वेन है। केवल जो पर्सनल डिसाइबल होते हैं उन्हीं के पास में एक्सेस होता है वहाँ पर जाने का। जो सुनकर दूसरा बंदा रोते हुए बोलता है कि ये सब कुछ जियान चैन के कारण हो पाया है, अगर जियान चैन नहीं होता तो हम लोगों को कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी डिसाइबल जो होते हैं वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और जियान चैन तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि सारा काम तुमने ही किया था। तुमने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो था वो वहाँ पर कंप्लीट किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि जियान चैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो स्वॉर्ड पूल है उसके अंदर जाने का मौका देता हूँ और उसी के साथ में तुम्हें जो स्वॉर्ड ग्रेव है उसके अंदर भी जाने का मौका दिया जाता है, जहाँ पर कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया था बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर स्वॉर्ड ग्रेव की बात की जाए तो वो 9 स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे मैन फॉरबिडन पैलेस है। इवन तक कि गोल्डन एल्डर जो है वो भी उस जगह पर नहीं जा सकते। उस जगह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो मार्शल एम्पर थे वो उसी जगह पर बर्न हुए थे, इसीलिए उस जगह पर बहुत सारे ट्रेजर जो है वो भी ढूंढने के लिए मिलते हैं, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन अपने रूम के अंदर बैठे हुए कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैं पर्सनल डिसाइपल बन चुका हूँ, लेकिन मुझे टॉप 10 पर्सनल डिसाइपलों के अंदर आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए मुझे जो स्वॉर्ड पूल है उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद में मैं दोबारा से अपनी जो कल्टीवेशन है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर लूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही बाहर से अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आकर नील डाउन करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए मन में सोचता है कि लगता है कि दोबारा से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गया। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से एक पर्सनल डिसाइपल होता है और जो वो पर्सनल डिसाइपल होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो थर्ड डिस्ट्रैक्ट के डिसाइपल है मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसा एक लूज़र आकर यहाँ पर कैसे एंजॉय कर सकता है। अगर इस विले की बात की जाए तो ये विला जो है वो यहाँ पर कम से कम 10 मिलियन सैक्रेड क्रिस्टल का होगा, और जिसमें कि जो सेकंड डिस्ट्रैक्ट के लोग हैं वही रहना डिजर्व करते हैं, लेकिन आखिर ये जियान चैन जैसा पर्सन इसमें कैसे रह सकता है। सच में ये तो पूरी तरह से वेस्ट है।
जो सुनते के साथ ही उस पर्सनल डिसाइपल के साथ वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, जियान चैन जो है वो इतने अच्छे विले को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। उसे यहाँ पर बताने का टाइम आ चुका है कि आप कौन हो। अगर आप उसकी यहाँ पर अच्छे से पिटाई करोगे तो मुझे यकीन है कि वो ये विला जो है वो छोड़कर चला जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, आप केवल एक पर्सनल डिसाइपल ही नहीं हो, बल्कि आप जो स्टनिंग लिस्ट है उसके भी टॉप 100 कल्टिवेटरों के अंदर आते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको मना कर दे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे आपकी पावर के ऊपर पक्का यकीन है कि कुछ टाइम के बाद में आप यहाँ पर जो टॉप 10 पर्सनल डिसाइपल हो उनके अंदर भी आ जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो पर्सनल डिसाइबल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे शब्द जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो इसीलिए जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो मैं मिस्टर हॉन चाओ को ये रिकमेंड करूँगा कि वो तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपलों के रूप में एक्सेप्ट कर ले, जिसके बाद में तुम लोगों को यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेस होगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी। जो सुनते के साथ ही वे डिसाइबल जो होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वही खुश होते हुए उस पर्सनल डिसाइबल का शुक्रिया अदा भी बोल देते हैं। जिसके बाद में वो पर्सनल डिसाइबल जो होता है वो जियान चैन के रूम की तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम अभी तक भी बाहर क्यों नहीं आए हो? क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? और उस पर्सनल डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं उस बास्टर्ड को बाहर खींच कर लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो फैटी जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मिस्टर यू जो कि एक पर्सनल डिसाइबल है, वो पर्सनली तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया है, तो चुपचाप अपने रूम के अंदर से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं जो तुम्हारे पैर है उन्हें तोड़ दूंगा। और इतना बोलकर वो आगे की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो उसे लात मारकर दूर फेंकते हुए बोलता है कि कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। और अब जियान चैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि वो सीधे बंदा आकर जो एक पर्सनल डिसाइपल खड़ा होता है उसके पास में गिरता है। और एक ही लात में हम देखते हैं कि उस फैटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो बोलता है कि मैंने ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की थी। और अब उसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि जियान चैन ने तो केवल इसे एक लात में ही मार दिया, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है? जब एक इंसान आराम से सो रहा होता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता क्या? जो तुम्हारे पेरेंट्स थे उन्होंने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? जो सुनकर वो पर्सनल डिसाइपल जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ये बास्टर्ड तो हमें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जैंग कॉन्ग जाओ जाकर इसे सबक सिखाओ। जो सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और जो वो पर्सनल डिसाइपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए पहले मुझे जो इसकी स्ट्रेंथ है उसे यहाँ पर खड़े होकर फिगर आउट करना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास में यहाँ पर नमूने मौजूद है। और उस पर्सनल डिसाइपल के इतना सोचते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा होता है वो उस पर्सनल डिसाइपल से बोलता है कि मिस्टर यू, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिला। और इतना बोलने के बाद में वो जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मिस्टर यू के साथियों के ऊपर हाथ उठाने की? क्या तुम नहीं जानते हो कि वे एक पर्सनल डिसाइपल है? क्या तुम यहाँ पर अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मुझे इस जगह से निकाल कर खुद इस जगह पर शिफ्ट हो सको, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस चीज़ को फॉलो करो। अगर इस व्हीले की बात की जाए तो ये व्हीला जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मिस्टर यू की बात की जाए तो वो एक पर्सनल डिसाइपल है जो कि स्टर्निंग लिस्ट के टॉप 100 कल्टिवेटरों के भी अंदर आते हैं, तो इसीलिए ये व्हीला जो है वो इन्हें ही बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही ध्यान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी अचीवमेंट है उसके बारे में नहीं जानना, मुझे बस जानना था कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जो कि मुझे कंफर्म हो गया। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में वो लड़का भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पाम अटैक को बनाकर उससे बोलता है क्योंकि मैं आज तुम्हें यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि जियान चैन, दिन में सपने देखना बंद करो, मैं मार्शल किंग रियलम के 8 लेवल का कल्टीवेटर हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से ख़त्म कर सकते हो? और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए उस पर्सनल डिसाइपल के जो साथी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या वो ठीक है? जो सुनते के साथ जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि जो मिस्टर चैंग है उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि थर्ड रैंक के अंदर वे नंबर 1 डिसाइपलों में से एक है, तो इसीलिए जियान चैन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी वो मिस्टर चैंग को कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है। और गाइज में यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के यहाँ के 2 या फिर 3 चैप्टर जो है वो गायब है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं मिल पाए।
और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर ये इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है, तो हो सकता है कि जो राइटर है उसने जानबूझकर जो बाकी के चैप्टर थे उन्हें रिलीज नहीं किए और यहाँ पर डायरेक्टली जो लास्ट चैप्टर था उसे रिलीज कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो ये 2-3 चैप्टर है बीच के छुटे हुए, ये हमें जब नेक्स्ट सीजन लॉन्च होगा तभी देखने के लिए मिलेगी। तो चलो अब अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जियान चैन एक जगह पर खड़ा होकर उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब तुम लोगों की बारी है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर की जो लड़की होती है वो दूसरे बंदे से बोलती है कि मिस्टर हान अब हम लोग क्या करें। जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि जियान चैन मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि हम लोगों को साथ में मिलकर अटैक करेगा, तो हम दोनों यहाँ पर 3 गिनते ही अटैक करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी तैयार होते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो सुनने के बाद में वो दूसरा लड़का जो होता है वो भी गिनती करना शुरू कर देता है और 3 गिनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर चैन जुनिया की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जियान चैन ने उसे एक ही अटैक में मार दिया, तो मैं इसका सामना नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं और मिस्टर हान साथ में मिलकर अटैक करें तो हमारे जीतने के चांस है। और इतना सोचकर वो लड़की अटैक करने जा ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो दूसरा मिस्टर हान नाम का बंदा होता है वो वहाँ से पीछे से भागने लगता है। तभी जो वो लड़की होती है उसका ध्यान भी हान के ऊपर जाता है, जो देखने के बाद में वो बोलती है कि हान तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उस लड़की के सामने आ जाता है और उस लड़की के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अटैक कर कर उसे ख़त्म कर देता है और वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि हान चाओ बास्टर्ड, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उस हान नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि एक पैलेस की तरफ भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे मार्शल एम्परर की ग्रेव के अंदर जाना होगा, अगर मैं वहाँ पर जाकर छुप जाता हूँ तो जो जियान चैन है वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। और वो इतना सोच कर आगे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जियान चैन जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। और अब अचानक से जियान चैन को अपने सामने देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका उस बंदे की भी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। और इससे पहले कि वो बंदा संभल पाता, जो जियान चैन होता है वो उसके ऊपर एक और स्लैश अटैक कर देता है, जो देखने के बाद में वो बंदा घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे पास में जो मार्शल एम्परर ग्रेव है उसकी की है, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को रोक लेता है और उससे हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में मार्शल एम्परर ग्रेव की है। और उसके इतना बोलते ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक चीज़ को निकाल कर जियान चैन को देते हुए बोलता है कि हाँ जो ये एम्परर ग्रेव है ये हमारे जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट लीडर थे उनकी ग्रेव है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर भी मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर एक एरे बना हुआ था और मैं उस एरे को नहीं तोड़ पाया हूँ, तो इसीलिए ये की जो है वो मेरे पास में ऐसे ही पड़ी थी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो ये की मुझे दो। जो सुनने के बाद में वो बंदा जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम मेरी जान को बख्शने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जान तो नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें गारंटीड यहाँ पर डेथ जरूर दूंगा। और इतना बोलकर जियान चैन उसे मार देता है। और गाइज आप लोग कंफ्यूज ना होना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीन कहाँ का चल रहा है। ये सीन जो है वो स्वॉर्ड पूल के अंदर का है, जहाँ पर कि जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर था उसने जियान चैन को स्वॉर्ड पूल के अंदर जाने की परमिशन दी थी। और अभी के टाइम पर जो जियान चैन है वो स्वॉर्ड पूल के अंदर ही है, तो इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 चैप्टर जो है वो गायब है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो चैप्टर आएगी तो मैं आपको वे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब हम जियान चैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उसे की को लेने के बाद में जो वहाँ पर वो टॉम्ब होता है उसके गेट को ओपन करने लगता है और उसकी की एनर्जी जो होती है वो सीधे जाकर जो वो गेट होता है उसे टकराती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो गेट ओपन हो जाता है और जियान चैन जो होता है वो उसके अंदर आते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेजर रखे हुए हैं। और इतना बोलकर जियान चैन जैसे ही वहाँ पर अंदर आता है तो वहाँ पर एकदम से बैल बजने लगती है, जो देखने के बाद में जियान चैन बोलता है कि यहाँ पर तो एरे बना हुआ था ना, तो फिर एकदम से यहाँ पर बैल क्यों बजने लगी। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से कोई पर्सन जो होता है वो सामने से आने लगता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाला पर्सन है। और अब सामने आने के बाद में वो बंदा बोलता है कि गॉड एम्परर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में जियान चैन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मिस्टर टियान ये तो आप हो, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतना बोलने के बाद में जियान चैन अपने मन में सोचता है कि लास्ट टाइम में इनसे डिवाइन रियलम के अंदर मिला था, जिस टाइम पर हम लोगों ने साथ में बैठकर ड्रिंक किया था, और उस टाइम पर इसने मुझसे बोला था कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। उस टाइम पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला था। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मिस्टर टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जो डेस्टिनी होती है वो सब चीज़ें कराती है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है आपके बारे में जिसे कि अभी आपको फिगर आउट नहीं करना चाहिए।
मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो बताने के लिए आया हूँ। आपने जो डेमोनिक बॉडी को क्रिएट किया था वो इस वर्ल्ड के अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हैवन है वो इस चीज़ को फील कर पा रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी मदद करने के लिए आया हूँ। और मिस्टर टियान की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो मिस्टर टियान से बोलता है कि तुम मेरी किस प्रकार मदद करना चाहते हो। जो सुनते ही के साथ ही जो मिस्टर टियान होता है वो अपने पास से एक हेमनली फ्लेम को निकालते हुए उससे बोलते हैं कि ये 9 हेमनली फ्लेम है जो कि मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। और अब 9 हेमनली फ्लेम को देखते के साथ ही जियान चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 9 हेमनली फ्लेम है। अगर इसकी हेमनली फ्लेम लिस्ट के अंदर बात की जाए तो ये 3rd रैंक पर आती है। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसे जल्दी से एब्जॉर्ब करो, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही मिस्टर टियान को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैमिट इसने पता लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी तुम इस चीज़ का पता नहीं लगा पाओगे कि ये अभी कहाँ पर है। और इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर टियान होते हैं वो वहाँ पर ये नियांग फॉर्मेशन को बनाने के बाद में जो वो दूसरा बंदे का ओरा होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब उस ओरा को महसूस कर जियान चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ये ओरा तो डिवाइन रियलम का था। और जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर टियान होता है वो जियान चैन से बोलता है कि एम्प्रर मास्टर आपको जो एंड ऑफ समेसरा है उसे याद रखना होगा। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि एंड ऑफ समेसरा आखिर ये क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन छोड़ो, अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे जो ये हेमनली फ्लेम है इसे जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन उस हेमनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डिवाइन रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन के उन्हीं दोनों डिसाइपलों को देखते हैं जिन्होंने कि जियान चैन को धोखे से मारा था। और अब जो जियान चैन का मेल डिसाइपल होता है वो बोलता है कि ओ डैमिट, वो वैसल जो था वो दोबारा से यहाँ से भाग गया। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मास्टर है वो अभी भी ज़िंदा हो गया। अगर वे दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन गए तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन की फीमेल डिसाइपल जो होती है वो मेल डिसाइपल से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मोर्टल वर्ल्ड रियलम के अंदर जा रही हूँ और मैं पर्सनली जाकर जो मास्टर है उन्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल डिसाइपल जो होती है वो चट्टान के ऊपर से छलांग लगा देती है और छलांग लगाते हुए बोलती है कि मास्टर मेरा इंतज़ार करो, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और गाइस, अब इस सीरीज का जो ये सीज़न है ये यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है और इसके आगे के चैप्टर कब रिलीज हो गए इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके आगे के चैप्टर रिलीज हो गए तो मैं उन सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और कल से हम अपनी द स्वॉर्ड गॉड सीरीज जो है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसके कि ज़्यादा नहीं, बस 10 या फिर 12 एपिसोड जो है वो होने वाले हैं। 10-12 एपिसोड में उसे ख़त्म कर देने के बाद में फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे।